हाँ बच्चों, क्या हाल है। ऐसा है कि जो अल्कोहल फिनाइल ईथर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे आप लोग देख लिए थे। अब मैं इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख लेना। कोई डाउट हो ज़रूर डिस्कस करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये इन टेक्स्ट का, हाँ सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करके आप रेगुलर टच में रहोगे, जो होगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा वो। देखो इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी विनाइल एलाइल के फॉर्म में क्लासीफाई करना है। देखो कैसे क्लासीफाई करोगे भाई। OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन ही के साथ अटैच है, क्या हो गया, ये प्राइमरी हो गया। और ये हमारा क्या है, दिस इज एल्काइल। ये हमारा क्या, देखो दिस इज एलाइल, दिस इज एलाइल, एलाइल है ये। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, ये भी आपका प्राइमरी है, 1 डिग्री है। OH जहाँ अटैच, जो OH जिसके साथ अटैच है वो कार्बन एक के साथ अटैच है, एक आपका प्राइमरी है। देखो ये क्या आपका OH के साथ अटैच है, ये 2 डिग्री है। और यहाँ पर फिर डबल बॉन्डेड C के साथ OH है, दिस इज आल्सो एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक, इसको इनके नाम भी हम बताते चल रहे हैं साथ साथ। यहाँ पर देख लो ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये क्या आपका, दिस इज प्रोप 2 in 1 ऑल, ठीक है। ये आपका देखो सिंपल प्रोपेनॉल है। दिस इज, इसका नाम देखो क्या लिखोगे, ये होगा इथेनॉल आ गया, 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, ये भी आपका क्या है, दिस इज 2 डिग्री, 2 डिग्री है। और बाकी फिर क्या करते हैं आपका, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है ये। यहाँ पे क्या लिखोगे, नाम लिखोगे इसका, सपोज दैट, तो हम लिखेंगे देखो दोनों साइड से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 2 पर, हम काउंटिंग यहाँ से कर देंगे। ये लिखोगे 1 2 3, दिस इज 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। देखो यहाँ पर का OH जिसके साथ अटैच है वो 1 2 और 3 के साथ अटैच है, क्या हो गया आपका 3 डिग्री। और बेसिकली डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले पर अटैच है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एलाइल। ये क्या है, एलाइल। एज फार एज नेम इज कंसर्न, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन लेके चलो आप, देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका फिनाइल है और ये क्या है, मिथाइल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 4 फिनाइल ब्यूट 3 in 2 ऑल, 4 मिथाइल 2 मिथाइल 4 फिनाइल ब्यूट 3 in 2 ऑल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब यहाँ पर इसको बताना था, हमने बता दिया। आ जाओ नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर भी हमें करना है IUPAC नेम इन कंपाउंड्स का। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। देखो वैसा कि हमें OH ग्रुप हमारा क्या है, OH ग्रुप इज नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, हमें उसे मेन चेन में लाना है। डजन मैटर को फर्स्ट पर है या लीस्ट नंबर देना है, उसे बस ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या, हम लॉन्गेस्ट चेन ये लेके चलेंगे बेटा। देखो दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब अगर आप नंबरिंग करोगे यहाँ पर, देखिए नंबरिंग में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। 3 पर क्या आपका क्लोरोमिथाइल और 2 पर क्या है, हम लिख सकते हैं इसको आइसोप्रोपाइल। तो लिखोगे यहाँ पर 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, ठीक है बेटे। 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल। देखो आइसोप्रोपाइल जो है ना, आप इसको ये भी लिख सकते हो इसके जहाँ पर, इन प्लेस ऑफ आइसोप्रोपाइल यू कैन राइट। देखो 2 पर क्या प्रेजेंट है, 2 पर है 1 मिथाइल इथाइल, आप पे भी लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो, देखो इन प्लेस, देखो यहाँ पर आप ये तीनों चीज़ लिख सकते हो, आप पे भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए यू कैन राइट सेकेंडरी प्रोपाइल, 2 पर सेकेंडरी
प्रोपाइल, आप तीनों इन्फॉर्मेशन 2 पर लिख सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद सेकंड का यहाँ पर ये, फिर उसी टाइप से यहाँ पर हम करेंगे। पहले देखो लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज़ आवर लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया। ये नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा इसका नाम भाई? देखिए यहाँ पर 2 पर मिथाइल है, क्या लिखोगे? 2 मिथाइल। फिर हेक्स एन का ही ड्रॉप नहीं करोगे, हेक्स एन यहाँ पर आ गया 1 3 5 ट्राई ऑल। ध्यान दो, अब अगर यहाँ पर इसके आगे टी डी कुछ ही आ रहा, ए ई आई ओ यू नहीं आ रहा था, हम इसकी को ड्रॉप नहीं करते हैं, ठीक है। 2 5 डाइमिथाइल यहाँ लिखोगे, देखो एक भी 2 5 डाइमिथाइल, 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 3 5 1 3 5 1, देखो 1 पर है वो और 3 पर है और किस पर है? 5 पर है। हेक्सेन 1 3 5, हेक्सेन 2 3 लिखो उसको, हाँ 1 3 5 ट्राइऑल, हेक्सेन 1 3 5 ट्राइऑल। क्लियर है? देखो नेक्स्ट इसका आ जाइए, यहाँ देखो भाई ये क्या है? दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल। अब क्या लिखोगे? 1 2 3 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन ऑल लिखो, या आप लिख सकते साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। देखो इसमें जो है आप यहाँ पर फिर इसमें भी नंबरिंग कर सकते हो प्रॉपरली। फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, पहले इधर से 3 पर उधर से 4 पर है, तो 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे बेटे इसको? हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन, और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर? हेक्स 1 इन 3 ऑल, हेक्स 1 इन 3 ऑल। क्लियर है? फिर आ जाओ उसके बाद इसका भी नेम लिखना आपको, यहाँ पर ही प्रायोरिटी दोगे, यहाँ पर 1 2 3 4, दिस इज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ठीक है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, इसका नाम लिखोगे। ये भी आपका क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले पर चैलालिक कंपाउंड है ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, सिंपल है ये, इसको क्या लिखोगे? तो यहाँ पर नंबर हो गया 1 2 3 2, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम देखो यहाँ पर, ये क्या? साइक्लोहेक्साइल। नाम क्या होगा इसका? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, या सिंपल आप 1 भी लगा सकते हो यहाँ पर, 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। बेटे सिंपल, आईपीएससी नेमी में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कोई डाउट होता है उसको आप डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सअप करके भी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है बेटे ना, इनका मेन प्रोडक्ट बनाना है। देखो ये क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर H2O और H+ है, हम H2O को ऐसे देंगे, देखो यहाँ पर H+ और OH-, और यहाँ पर जो एडिशन होगा वो मार्कोनी-काबुल के हिसाब से होगा कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका? सेकेंडरी अल्कोहल। कुछ टाइप से यहाँ बन जाएगा आपका OH, और ये क्या बन गया आपका? ये दिस इज प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। प्रोपीन की एसिड हाइड्रोलिसिस से बनेगा क्या? प्रोपेन 2 ऑल, सेकेंडरी अल्कोहल है ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब ध्यान रखना बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये आपका जो NaBH4 है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये थोड़ा सा माइल्ड है। ये क्या करेगा? देखो इसके अंदर ना 2 फंक्शन ग्रुप है, एक कीटोन है और एक क्या आपका एस्टर है। ये माइल्ड फंक्शन ग्रुप है, ये एस्टर पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा, ये कीटोन को कर देगा रिड्यूस किसमें? एल्कोहल में। देखो जो कंपाउंड में क्या बन जाएगा? ये कीटोन चेंजेस टू एल्कोहल। देखो इस टाइप से ये एल्कोहल में चेंज हो गया कीटोन हमारा, और बाकी ये जो कंपाउंड है CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? O एंड CH3, ये कंपाउंड एज सच ये फंक्शन ग्रुप ऐसे रहेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद,
ये भी है, देखो NaBH4 सेम ऑयल रिड्यूसिंग एजेंट है, इट चेंज ओनली एल्डिहाइड, ये चेक कर देगा। इसमें क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो CH3 CH2, भाई इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ये। बाकी जो CHO है इट चेंजेस टू CH2OH। इसका मॉल का नाम क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल है ये 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल, दिस इज 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल। ये क्या है 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल, एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद। अब बेटे ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, हमें राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट्स विद, देखो ये हमारा क्या है, दिस इज लुकास रिएजेंट, HBr और SOCl2 तीनों के साथ रिएक्शन कराना है। तो भाई देखो ब्यूटेनॉल है, ध्यान देना ब्यूटेनॉल क्या भाई CH3 CH2 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 और ये क्या है जैसे ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल है। ध्यान दो लुकास रिएजेंट टर्सरी अल्कोहल के साथ प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी इमीडिएटली, फिर लुकास रिएजेंट रिएक्ट्स विद 3 डिग्री अल्कोहल, रिएक्शन इमीडिएट होगा और उसमें क्या होगा टर्बिड इन्वायरमेंट में होगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूसेस इमीडिएटली। अगर सेकेंडरी है आफ्टर सम टाइम अराउंड 5 मिनट और प्राइमरी है तो नो टर्बिडिटी या आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो देखो यहाँ पर क्या बेटे प्राइमरी अल्कोहल है ये, हम अगर इसमें लिखते हैं इस टाइप से, देखो हम डालते हैं क्या HCl और ZnCl2, तो देखो ऐसा है ये OH तो Cl में चेंज हो जाएगा नो डाउट, बट टर्बिडिटी नहीं आएगी यहाँ पर। क्या बन जाएगा अभी यहाँ पर देखो CH3 CH2 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 Cl 1 क्लोरोब्यूटेन, लेकिन नो टर्बिडिटी, ध्यान देना नो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी नहीं आएगी, ठीक है। देखो अब फिर अगर हम डालते हैं यहाँ पर HBr डालते हैं तो उस किस में क्या हो जाएगा भाई OH और OH वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा, ये किस में चुन जाएगा CH3 CH2 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 और किस में चुन जाएगा ये Br में। देखो इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इस पर डाला गया SOCl2, आपको बताया गया है SOCl2 क्या होता है थायोनिल क्लोराइड, इट इज़ बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू हेलोल्केन बिकॉज देयर इज गैसेज बाय प्रोडक्ट विच एस्केप इमीडिएटली। यहाँ क्या बन जाएगा भाई, यहाँ बन जाएगा आपका देखो CH3 CH2 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 और Cl सिंपली, ठीक है। तो इस टाइप से बन जाएगा ये। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2-मिथाइल, यही तीनों रिएक्शन में इस पर भी करना है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल पर। आइए इनर वो यूज़ करते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, देखो ये है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल CH3 CH3 OH CH2 और क्या है ये जैसे 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ध्यान दीजिए तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले किससे रिएक्शन कराना है यहाँ पर HCl एंड ZnCl2, ये हमारा क्या लुकास रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 3 डिग्री अल्कोहल है ये। रिएक्शन होगा टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा ये देखो CH3 2-मिथाइल, जो OH ग्रुप है किस में चुन जाएगा आपका ये OH चेंजेस टू Cl, किस में चुन जाएगा Cl में, यहाँ क्या बन जाएगा ये CH2 और ये CH3। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर टर्बिडिटी इमीडिएटली। अब फिर देखो इसके बाद अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ HBr के साथ, HBr तो HBr क्या करेगा भाई कार्पेटाइन बनाएगा, टर्सी कार्पेटाइन हो तो जो स्टेबल है ही। यहाँ CH3 क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका क्या Br, फिर हो जाएगा ये CH2 और CH3, फिर आ लोग यहाँ पर SOCl2 क्या बन जाएगा ये CH3 यहाँ पर Cl और ये हो जाएगा CH2 और ये CH3, सिंपल, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखो ये क्वेश्चन बेटे अच्छे हैं ये। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, देखो साइक्लोहेक्सेनॉल ये है, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल और 1 पर क्या यहाँ पर ये 1 पर मिथाइल है, 1 पर मिथाइल है साइक्लोहेक्सेनॉल। देखो इसमें 3 टाइप के, जिस कार्बन पर OH है वो अपने 1 2 और ये 3 कार्बन की H के साथ निकल सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है भाई, देखो 3 एल्कीन बनने के चांस हैं। पहला क्या बन जाएगा भाई, देखो इस टाइप से पहला फॉर्म होगा, देखो ये जब
इस कार्बन का OH इस H के साथ निकलेगा तभी बन जाएगा। दूसरा क्या बन सकता है, देखो बाई चांस सेकेंड और थर्ड ये दोनों क्या हैं ये सेम है, क्लियर है। सेकेंड और थर्ड क्या है, देखो यहाँ एल्कीन आ जाएगा, ये क्लियर है कि नहीं, यहाँ बन जाएगा एल्कीन। और एक आपका ये बन सकता है तो कुछ टाइप से कि जब ये इसके साथ, तो यहाँ पर क्या हमें पता है कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मेजर, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, दे आर मेजर प्रोडक्ट। मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इज मेजर प्रोडक्ट ऑन एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। देखो फिर सिंपल क्या ब्यूटेन मोनॉल है, ब्यूटेनॉल वाला क्या भाई CH3 CH2 और ये CH2 क्या होगा, ये OH होगा। देखो जब हम कराएंगे डिहाइड्रेशन, ध्यान दो, तब उस केस में बेटे बनेगा ये बनेगा, पर डिहाइड्रेशन क्या है, ये कार्ब कैटायन मैकेनिज्म होती है, ठीक है। यहाँ पर बनेगा ये ब्रेक होने के बाद यहाँ बन जाएगा कार्ब कैटायन, देखो इस टाइप से यह क्या बन जाएगा CH2 और ये कार्ब कैटायन। लेकिन ये कार्ब कैटायन क्या प्राइमरी है, एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो सेकेंडरी बन जाएगा, देखो इस टाइप से। सेकेंडरी कार्ब कैटायन जो होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी, ठीक है। ये सेकेंडरी कार्ब कैटायन बनेगा। और सेकेंडरी कार्ब कैटायन जो होगा वो फिर क्या रिमूव करेगा, सेकेंडरी कार्ब कैटायन अपने में से, सेकेंडरी कार्ब कैटायन फिर होगा डिप्रोटेशन होगा उसका, और यहाँ बन जाएगा एल्कीन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 ये बन जाएगा सिंपल। जो मेजर प्रोडक्ट होगा क्या होगा, ब्यूटूइन बन जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए अब यहाँ पर, आर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ड्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। भाई देखो ऐसा है, ये हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल का हमें क्या करना है, रेजोनेंस ड्रा करना है। देखो ये इस टाइप से आर्थोनाइट्रोफिनॉल का, क्लियर है। देखो ये N डबल बॉन्ड O और देखो ये बेटे देखो ध्यान से देखिए, वी हैव टू ड्रा रेजोनेंस ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर है, प्लस आर इफेक्ट होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा कैसे, देखिए यहाँ पर ये आप ऐसे यहाँ देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा और फिर क्या, देखो ध्यान दो ये बॉन्ड यहाँ पर आकर के ब्रेक इधर आएगा, ये ब्रेक होगा। अब जो बनेगा स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर इस टाइप से, ये बन गया O और यहाँ पर H, देखो डबल बॉन्ड ये बन गया बेटे, क्लियर है। और हम यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और फिर क्या, देखो ये यहाँ हो रहा है कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो उस केस में देखिए डबल बॉन्ड जो आया, एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर आ गया है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा। और ये देखो इसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और बाकी जो है ये डबल बॉन्ड हमारे एज सच ऐसे ही रहेंगे सिंपली। अब जो ये देखो फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में ये पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता रेजोनेंस में। फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, नो डाउट प्लस आर इफेक्ट होता है। लेकिन आर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको और ज़्यादा क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा वो, देखो इस इधर देखिए अब क्या होगा बेटे, ये यहाँ पर क्या, ये देखो ये बॉन्ड फॉर्म होगा उसके इसमें, और ये बॉन्ड क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो जिसका स्ट्रक्चर बनेगा फिर देखो यहाँ पर O और ये H डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया ये प्लस आ गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया ये, और ये होगा N, यहाँ पर देखो O पर नेगेटिव चार्ज और आपका O आ गया ये, और बाकी ये ऐसे ही हैं सिंपली। अब नेक्स्ट देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, फिर देखिए अब ये बॉन्ड आपका क्या होगा उसकी इसमें, ये बॉन्ड फिर फॉर्म होगा और फिर ये बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा सिंपली, क्लियर है। उसके इसमें अब बन जाएगा भाई देखो यहाँ पर देखिए स्टेज, मतलब फिनॉक्साइड एंड इज गोइंग टू मोर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एज कम्पेयर टू आर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। देखो ये बन जाएगा ये, और फिर उस केस में देखो फिर यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज आपको यहाँ पर आ जाएगा ये निगेटिव चार्ज आ गया ये, और ये बन गया ये यहाँ पर प्लस चार्ज है ये, क्लियर है। अब फिर देखो नेक्स्ट केस में क्या होगा भाई, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड फॉर्म करेगा और फिर इधर आ जाएगा ये। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ऐसे बन जाएगा कुछ, देखिए O और H यहाँ पर प्लस चार्ज है ये, डबल बॉन्ड आ गया ये, मतलब देयर इज मोर डिलोकलाइजेशन ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन बिकॉज NO2 is also involved in resonance
NO2 आल्सो इन्वॉल्व, देखो यहाँ बन जाएगा ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में ये बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखो फिनॉक्साइड आयन के 5 बनते स्ट्रक्चर्स, बट इसके कितने बन रहे हैं, 1, ये अगर इसको हम छोड़ दें तो 1 2 3 4, इसके 5 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, मतलब 6 बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो वी कैन से दैट आर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन या पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन, दैट्स वाई आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो इसके बाद बेटे, अब बेटे ये तो आपको लिखवाया गया, चलो करवा दो। रिमर-टिमन रिएक्शन क्या होता है भाई, फिनॉल, रिमर-टिमन रिएक्शन क्या होता है, फिनॉल कंबाइंड विद किसके साथ, देखो ये फिनॉल है, रिमर-टिमन में फिनॉल है, ये फिनॉल कंबाइंड विद क्लोरोफॉर्म, फिनॉल कंबाइंड विद क्लोरोफॉर्म, क्या NaOH, फिनॉल कंबाइंड विद NaOH एंड CHCl2, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और ये देखो ये बनता है इंटरमीडिएट, देखो ध्यान से ONA बन जाएगा ये, और इसके बाद जो इसका एक H है वो Cl के साथ निकल जाएगा, यहाँ क्या बनेगा CH और ये 2 Cl बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इंटरमीडिएट। इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस, इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस जब कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो ONA और ये, हालांकि आप इसको आप OH में भी चेंज कर सकते हो, ये आपका OH आ गया, ये बन गया सिंपली, इधर देखिए CH और ये OH और ये OH बन जाएगा। आपको बताया गया है एक कार्बन पर 2H का दुश्मनी होता, आपस में टिकते नहीं है वो, देखो OH और ये वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, इट इज़ सैलिसिल एल्डिहाइड, देखो बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दिस इज रिमर-टिमन रिएक्शन के स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म सैलिसिल एल्डिहाइड। कोल्स रिएक्शन देखो इनर बोर्ड पर लिखते हैं कोल्स रिएक्शन, देखो कोल्स रिएक्शन क्या बेटे, देखिए कोल्स में भी वही कहानी है, ये क्या है, फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH एंड CO2, देखो समझने के लिए बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूँ, NaOH है, क्या है NaOH और क्या बेटे ये CO2 है। तो ध्यान दो यहाँ पर एक H होता है, आप ऐसे माइंड में सेट करो क्योंकि चीज़ें सेट करनी, यहाँ पर एक H होता है, NaOH की वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा आपका ONA में, और बाकी जो CO2 है वो आकर के यहाँ पर क्या होगा, देखो COOH बनेगा, इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा ये, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ये बन गया का मेजर प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब आओ ये क्या है, राइट द रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, विलियमसन सिंथेसिस में थोड़ा सा आप लोगों को आता है, मुझे पता है आप लोग काफ़ी मेहनत की, उस पर कराया भी गया, कई बार पूछा गया क्लास में, डांटा गया, नो डाउट। एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ कि विलियमसन सिंथेसिस है क्या, हैलोल्केन रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड एंड फॉर्म ईथर फॉर्म होता है, इसकी एक लिमिटेशन है, क्या वो क्या भाई, एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड undergoes elimination. This is due to fact that alkoxide ion is strong base and nucleophile which perform elimination over substitution. तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमें ये फॉर्म करना है 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन, ये बनाना हमें देखो इस टाइप से CH3, 2-इथॉक्सी है, इथॉक्सी का मतलब क्या हो गया O CH2 और 3 पर क्या है मिथाइल है, 3-मिथाइल और पेंटेन है CH2 और क्या देखो CH2 एंड CH3, हमें बेटे ये फॉर्म करना है। तो देखो हमें इसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग देखो यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे भाई, अगर ये RH मिल जाए और ये पूरे का मिल जाए RONA पूरे का मिल जाए, देखो हमें अगर मिल जाए, देखो ये इसका जो देखिए जो पर्पल कलर से हमें अगर इसका RH मिल जाए ये, और बाकी जो बचा उसका क्या मिल जाए ONA मिल जाए, तो हम बना सकते हैं। देखिए भाई अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या गिवन है, इथेनॉल दी है, इथेनॉल क्या भाई देखो CH3 CH2 OH है इथेनॉल, हमें पता है हम क्या करेंगे यहाँ पर V यूज SOCl2, क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cl। चलो सपोज दैट हमने इसको ले लिया कंपाउंड P, हमारे पास RX आ गया, ये दूसरा कंपाउंड क्या भाई 3-मिथाइल पेंटेन 2ऑल, देखो यहाँ पर पेंटेन 2ऑल है, देखो CH3 CH OH
और 3 पर क्या है, मिथाइल है, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल है ये। देखो ये हम अगर इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, Na के साथ, सोडियम के साथ, तो ये जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ONA में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा ये, देखो इस टाइप से, यहाँ क्या बन गया CH3 CHONA, और ये क्या हो गया CH, ये क्या CH3, फिर क्या CH2 एंड CH3। तो देखो मान लो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये Q हो गया भाई, ये Q हो गया और P हो गया। तो देखो हमें RH मिल गया यहाँ पर, और बाकी ये पार्ट हमारा क्या RONA आ गया। दिस P एंड Q, P प्लस Q कंबाइन एंड फॉर्म हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपल। मीन्स इथेनॉल के ऊपर हम कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, SOCl2, तो हमारा हेलोल्केन बन जाएगा। और बाकी जो हमें दे रखे हैं कंपाउंड कि 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, इस पर कराएंगे रिएक्शन सोडियम के साथ, हमें सोडियम उसका क्या बन जाएगा, RONA मिल जाएगा। एंड दैट RH और RONA कंबाइन एंड फॉर्म डिजायर्ड ईथर। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब भाई यहाँ पर क्या, अब पूछा क्या इसके अंदर कि विच आर द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट सेट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। हमें देखो 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, देखो 1 मिथॉक्सी और फिर क्या है ये 1 मिथॉक्सी 4 क्या है, 4 नाइट्रोबेंजीन बनाना है हमें, ध्यान दो। तो यह क्या करना है, एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी, तो ये देखो इसको क्या ले लो, प्राइमरी ले, एल्काइल ले लो, और बाकी हमारा क्या बन जाएगा ये, इसे RONA। तो जिसमें क्या है, जिसमें देखो RH किस में है, RH यहाँ पर है और RONA है, दिस विल बी अप्रोप्रिएट, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, इसमें ब्रोमीन है जो जल्दी ब्रेक होगा नहीं, इट एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड, तो हम इसलिए यूज़ करेंगे ये। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद। बड़े देखो ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। ईथर कंबाइंड विद HX, तो ईथर में CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, कार्ब कैटायन बनेगा, SN1 फॉलो करेगा और SN2 दोनों फॉलो करेगा। अगर कार्ब कैटायन प्राइमरी है तो हम जाएंगे SN1 की तरफ, सॉरी SN2 की तरफ। अगर सेकेंडरी है या टर्सरी है वी मूव टू SN1 सिंपल। देखो तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक कार्ब कैटायन ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, इसमें बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो हम SN2 पर जाएंगे। SN2 में जो मिथाइल कार्ब कैटायन है वो लेस स्टैंडर्ड है, तो उसके पास क्या चला जाएगा, Br, इस टाइप से CH3 Br, बाकी जो बचेगा वहाँ क्या चला जाएगा, OH, CH3 CH2 और CH2 क्या बन गया, ये OH बन गया। तो बॉन्ड का क्लीवेज कैसे कराओगे, यहाँ पर ऐसे करा दोगे, ये बॉन्ड क्लीवेज होने जा रहा है, यहाँ क्या लगा दोगे Br, यहाँ क्या लगा दोगे H लगा दोगे। दूसरी चीज़ भैया देखो ऐसा है, फिनॉल जहाँ बनने का चांस है आप फिनॉल बनाइए, ठीक है, बिकॉज जो बेंजीन के साथ जो O है वो रिलीज नहीं होगा, इट एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर क्या, हम अगर इसको ऐसे क्लीवेज करते हैं तो H आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये Br आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर, इट गिव्स फिनॉल, इट गिव्स फिनॉल, ठीक है, और प्लस C2H5 और क्या हो गया ये Br हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, यहाँ देखो ये क्या, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रेशन है, ये क्या है, नाइट्रेशन है। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा देखो इस टाइप से, यहाँ बन जाएगा आर्थो नाइट्रो, देखो O C2H5 है, इसकी क्या हो जाएगा, इसके आर्थो पर क्या होगा, आर्थो पर नाइट्रो आ जाएगा, ये C2H5 है, और प्लस O C2H5 और फिर पैरा पर नाइट्रो, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। भाई हमारा क्या, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये, और ये क्या है, ये किसके ऊपर, देखो इसके ऊपर लोन पेयर है, इट इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, इसके आर्थो पर चला जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ये पैरा पर कंपाउंड जाएगा सिंबल ये, ठीक है। देखो अब इसमें ये टर्सिविटी ध्यान दीजिए, 3 डिग्री है वो 1 डिग्री है, तो I आपका यहाँ पर आएगा और H आपका यहाँ पर जाएगा, इट फॉलो SN1, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, देखो CH3C, यहाँ क्या होगा CH3 और हो गया I प्लस C2H5OH बन जाएगा ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, इसमें फिर वही अभी कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल वाले भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। राइट IUPAC नेम, देखो भाई यहाँ पर फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी दो, पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब क्या हो गया भाई, 5 मीन्स
पेंटेन 1 ऑल, हम ये लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल है और एक क्या है, क्लोरो है। पहले अल्फाबेट में सी को लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे 4 क्लोरो, फिर 2 3 डाई 4 क्लोरो 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन 1 ऑल, 4 क्लोरो 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। अब आ जाइए भाई, देखो यहाँ पर नेक्स्ट ये इथर है, हम क्या करते हैं एल्कॉक्सी एल्केन, ये हमारा देखो लॉन्गेस्ट चेन ये आ गया, ये एल्कॉक्सी एल्केन। क्या लिखोगे इसको, सेकंड का क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर 2 इथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट आइए, इसका भी नाम लिखना हमें, सिंपल क्या लिखोगे 2 3 डाई 2 3 4 5 6 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल, 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। यहाँ देखो इथॉक्सी है, नाइट्रो है, तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। यहाँ क्या लिखोगे 1 अल्फ़ाबेट में है ETHOXY, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद देखो भाई, यहाँ देखो क्वेश्चन समझ लो पहले कि पूछा क्या जा रहा है। द गिवन स्ट्रक्चर, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्या भाई, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, भैया कुछ नहीं, ब्यूटेनॉल क्या यहाँ पर, ये देखो CH3 CH2 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 ब्यूटेनॉल है, क्या क्या लिख दो CHO, क्या डाल दोगे यहाँ पर NaBH4, रिडक्शन करा दोगे यहाँ पर NaBH4, क्या बन जाएगा ये, रिडक्शन करने पर CH3 CH2 दिस इज ब्यूटेनॉल, ठीक है। सेकंड देखो, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डब, जो हम क्वेश्चन किए हैं वो, ये सिंपल क्या है, दिस इज एसिड हाइड्रोलिसिस, प्रोपीन है ये क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रेशन का मतलब क्या, हम HOH और क्या लिखे यहाँ पर H प्लस, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। क्या बन जाएगा ये CH3 CHOH और क्या बन गया यहाँ पर बेटे ये CH3, जैसे प्रोपेन 2 ऑल सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा ये। तो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, कराया भी गया आप लोगों को, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और जाने के चांस हैं, ध्यान दो। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आपको क्या बताया गया था भाई, देखो प्रोपेनोन है ये, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैंने आपको क्लास में इसको रट्टे वाला एक कंसेप्ट बताया था, किसके साथ, देखो यहाँ पर क्या है CH3 MgBr और ये H प्लस। देखो क्या बताया गया था कि हम बनाते हैं अल्कोहल किससे, ग्रिग्नार्ड से, तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो O होता है वो चेंज होता है किसके अंदर, OH में, और जिस कार्बन पर O है उसी कार्बन पर ग्रिग्नार्ड का R आकर के ज्वाइंट हो जाता है। और ऐसी क्या होता है उस केस में कि फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटे, ध्यान दो, बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन आने के चांस हैं। ये क्या है, जिस कार्बन पर O है वो कार्बन तो भैया किस में चेंज हो गया, वो OH में चेंज हो गया, और उसी कार्बन पर क्या आ गया, ग्रिग्नार्ड का R आ गया, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो, उसके बाद भाई अरेंज द फॉलोइंग इन सेट ऑफ इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। भाई ऐसा बॉइलिंग पॉइंट, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच डिपेंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पर क्या हमें देखना है, एक तो मोलर मास और दूसरा ब्रांचिंग, ठीक है। पेंटेन 1 ऑल, अब देखो सारे एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। पेंटेन 1 ऑल देखो में क्या लिखोगे, सारे क्या है, ये पेंटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल है, इथेनॉल है, तो उस केस में मीथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, तो हम लेके क्या चलेंगे, सबसे लेस किसका होगा, मीथेनॉल का। देखो यहाँ पर क्या होगा, मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे, चलो मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उसका फिर क्या आएगा भाई इथेनॉल, देखो 2 कार्बन है, फिर क्या प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल एक ही चीज़ है, तो देखो मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। अब क्या, अब ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल में ब्यूटेन 2 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा,
कि उसके अंदर थोड़ी सी ब्रांचिंग आ गई। यहाँ क्या लिखोगे, ब्यूटेन टू ऑल, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। और फिर क्या आ जाएगा आप यहाँ पर ब्यूटेन वन ऑल, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। ठीक है बेटे, देखो सबसे कम मिथेनॉल, इथेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये दोनों 4 कार्बन के हैं, इसमें ब्रांचिंग थोड़ी सी है तो उसका कम हो जाएगा, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, और अल्टीमेटली 5 कार्बन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट का होगा सबसे ज़्यादा होगा। अब बी पॉइंट देखो भाई, यहाँ पर क्या है, पेंटेन वन ऑल है, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन क्या हमारा हाइड्रोकार्बन है, पेंटेनॉल है, और देखो इथॉक्सीथेन। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है दे आर हेल्ड बाई वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई, एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। कितने कंपाउंड है, 1 2 3 4, देखो ऐसे समझ लो ऐसे यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, पेंटेनॉल का। पेंटेनॉल का क्यों होगा भाई, पेंटेनॉल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब देखो इसके बाद, अब पेंटेनॉल आ गया और इथॉक्सीथेन आ गया, तो पेंटेनॉल एल्डिहाइड का ज़्यादा होगा किससे, ईथर से। देखो ये क्या बन गया हमारा, दिस इज इथॉक्सी, और पेंटेनॉल क्या, देखो 1 2 3 4, ये क्या हो गया हमारा, पेंटेनॉल हो गया सिंपली। तो सबसे ज़्यादा किसके, पेंटेनॉल, फिर इथॉक्सीथेन, लीस्ट इज नॉर्मल ब्यूटेन। आइए नेक्स्ट, इसके बाद ये क्वेश्चन बेटे बढ़िया है, ये पेपर में पूछ सकते हैं, अच्छा भी है। आइए इस पर थोड़ा सा मेहनत करते हैं, किया जाए, ठीक है। प्रोपेनॉल हमें क्या करना है, वी हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में तो क्या भाई, प्रोपेनॉल, ये क्या है, प्रोपेनॉल क्या है, CH3 CH2, चलो इस कंपाउंड को हम लेते हैं A, प्रोपेनॉल हो गया। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड है ये, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये मान लो B हो गया ये। फिर क्या भाई, पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड गया, 3 नाइट्रोफिनॉल, देखो 3 नाइट्रोफिनॉल है ये, दिस इज 3 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। फिर 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, ध्यान दो, 3 पर आ गया ये, 5 पर आ गया ये, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल A B, इसको मालूम C लेके चलते हैं, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया D। और फिर है फिनॉल, अब देखो फिनॉल आ गया ये, दिस इज फिनॉल। बेटे ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, सारा अच्छा दे रखे हैं, ABCDE। फिर मान लो 4 मिथाइल फिनॉल, ये क्या फिनॉल हो गया, 4 मिथाइल फिनॉल, अच्छा क्वेश्चन, 4 मिथाइल, E के बाद F आ गया। देखो अब बेटे ध्यान दो, अब ऐसा है, यहाँ पर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। देखो ये NO2, पहली बात, फिनॉक्साइड अनस्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अगर कोई, चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इसका मतलब क्या, फिनॉक्साइड आयन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया मैं आप स्टेबल हूँ, H+ आपको जहाँ जाना आप जाइए, हमें आपसे लेना देना नहीं, मैं अपने आप में स्टेबल हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर प्लस आर इफेक्ट है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दैट्स वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अब देखो भाई, अब जो आयन, जो मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा, मतलब -I वाला जो ग्रुप होगा, उसको क्या करा, और स्टेबलाइज करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, इसके साथ 3 -I वाले ग्रुप हैं, इसका 1 -I वाला ग्रुप है, यहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप है, -I मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो इसका मतलब क्या, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेंजीन के अंदर आ रहा है +R के लिए, तो ये बॉन्ड हमारा वीक हो रहा है, ये निकल सकता है। उस एक्टिविटी को ये ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ये और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी हो रहा है और डोनेट भी हो रहा है, यानी कि ये वाला कंपाउंड इससे क्या होगा, लेस एसिडिक हो गया। और सबसे कम एसिडिक हमारे कौन से, प्रोपेनॉल भाई साहब हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ क्या है, ये फिनॉक्साइड आयन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन की बौछार कर रहे हैं, उसको और क्या कर, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर कोई चार्ज है, वो चार्ज बढ़ रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी।
यहाँ पर भाई मान लो, देखो हम ऐसे मान लो लेके चलते हैं, ये हमारा H है, अगर ये H रिलीज होता है तो यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, तो दिस माइनस चार्ज इज इंटेंसीफाई ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ प्रोपाइल ग्रुप। तो अगर हम देखेंगे ABCDEF 6 हैं, 1 2 3 4 5 एरो ड्रा करिए सॉरी। देखो अब इसके बाद भाई सबसे ज़्यादा से कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। पिक्रिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक बिकॉज 3 नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज फिनॉक्साइड एंड मोर। उसका फिर देखो जिसके अंदर 2 होगा, D पार्ट आ गया, ठीक है बेटे। फिर इसके अंदर 1 है, C पार्ट। फिर जहाँ विड्राइंग नहीं है, E पार्ट। फिर जहाँ विड्राइंग भी है, डोनेटिंग भी है, F पार्ट। और लीस्ट एसिडिक विल बी A पार्ट बिकॉज इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। इसमें क्या है, प्लस आर भी है और माइनस आई भी है, यहाँ माइनस आई ज़्यादा है। क्लियर है? तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लोग देख लेना। हाँ डाउट होगा तो आप अलग से इसको पूछ भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए नेक्स्ट इसके बाद, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ए पॉइंट है भाई, मोनोनाइट्रेशन ऑफ, मोनोनाइट्रेशन मतलब का एक बार नाइट्रो ग्रुप लाया गया है, 3 मिथाइल फिनॉल। देखो 3 मिथाइल फिनॉल है ये, 3 मिथाइल फिनॉल, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। तो उसमें क्या बनेगा भाई, देखो ध्यान दो, इसके बनेंगे 2 प्रोडक्ट, एक आर्थो पर जाएगा और एक कहाँ जाएगा, पैरा पर जाएगा। ठीक है, तो आर्थो जो पोजीशन है हमारा, आर्थो पोजीशन देखो, एक आर्थो पोजीशन ये है, एक ये हमारा क्या पैरा हो गया ये, और आर्थो पोजीशन एक ये है। तो ये इस आर्थो पर नाइट्रो ग्रुप भूल करके भी नहीं आएगा। क्यों? कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर 3 कंसेक्टिव पोजीशंस फिल्ड नहीं होंगी। मतलब देखो अगर हम यहाँ आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप तो तीनों क्या हो जाएंगे, साथ साथ तीनों लगातार आ जाएंगे, वहाँ फिल्ड नहीं होगा। एक NO2 यहाँ आएगा, दूसरा NO2 यहाँ आएगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसके। तो देखो इस टाइप से, एक देखो यहाँ पर ये क्या बन गया भाई, यहाँ पर क्या है 3 मिथाइल फिनॉल। देखो यहाँ पर भी बन गया क्या, ये बन गया 3 मिथाइल फिनॉल। तो उस NO2 ग्रुप जो है, एक आपका कहाँ पर आएगा, एक आएगा इधर और एक कहाँ आएगा, एक आएगा आपका इधर आएगा, सिंपल। ठीक है, हो गया भाई क्लियर। बी पॉइंट देखिए, अब बोला क्या, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। तो ठीक है, उन्हीं का मिक्सचर बन जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब वो मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ पर ये देखो, ये बन गया, ये दिस इज 3 मिथाइल फिनॉल। कराओगे नाइट्रेशन, डाइनाइट्रेशन, तो आर्थो और पैरा दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ पर देखो इस टाइप से आर्थो पैरा का मिक्सचर बन जाएगा वो। और फिर सी पॉइंट है क्या भाई, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथनोएट, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथनोएट। तो फिनाइल मिथनोएट है क्या, पहली बात तो आप ये देखिए, ये एस्टर है, ये एल्काइल एल्कनोएट, फिनाइल मिथनोएट, फिनाइल मिथनोएट। देखिए हम कहते हैं HC=OOR, देखो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, फिनाइल मिथनोएट, फिनाइल, तो फिनाइल मिथनोएट का मतलब क्या हम लिखेंगे, एल्काइल। देखो ये बन गया क्या भाई, जैसे फिनाइल मिथनोएट, फिनाइल मिथनोएट आ गया ये। अब बेंजीन के साथ जो ग्रुप अटैच है उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर आएगा, या तो आर्थो पर आएगा तो पैरा पर आएगा। तो एक बार इसका देखो, पैरा पोर्शन फिल्ड होगा और फिर आर्थो पोर्शन भी यहाँ पर क्या होगा, ये फिल्ड होगा। दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट ऑन मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथनोएट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद 26। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो उन्होंने क्या बोला है, जो एल्काइल हैलाइड है उसको क्या लिया गया भाई, टर्सरी लिया गया। क्या लिया गया है, टर्सरी। RX प्लस RONA, RX प्लस RONA। देखो RX प्लस RONA कैसे, देखिए ये RX हो गया ये, और हमारा क्या हो गया ये RONA, RX प्लस RONA। पूछा गया कि व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी, लेकिन यहाँ क्या है, टर्सरी है। यहाँ क्या है, टर्सरी है। तो यहाँ पर बनेगा मेजर प्रोडक्ट ईथर ना बन के क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बनेगा, देखो इस टाइप से ईथर बनेगा, ये बनेगा एल्कीन, C डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या बन जाएगा, ये CH3। सेकेंड पार्ट में क्या करें कि राइट सूट, देखो ऐसा कि फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट बिकम लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो उसमें क्या होता कि जो एल्काइल अगर टर्सरी है तो उसमें होता है एलिमिनेशन, और उसके इसमें बनता है एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपिन बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अब कह रहे हैं कि अगर मान लो हमें ये ईथर बनाना है, ये हमें अगर यही ईथर बनाना है, देखो इधर हमें अगर यही ईथर बनाना है तो हम कौन कौन सा रिएजेंट लेकर के चलेंगे। तो ठीक है, इसको बना लो RX और इसको बना लो R19, यानी कि हमारा क्या बनेगा, ये CH3 CH2Cl प्लस CH3C CH3 CH3O RX प्लस RON ये यूज़ करोगे, एंड देन वी गेट ईथर CH3C CH3 CH3O C2H5। ध्यान दो, क्लियर है भाई। पहले पार्ट में जो हमें रिएजेंट लिया गया है वो गलत है ईथर बनाने के लिए। क्यों, उसमें एल्काइल क्या है, टर्सरी आ जा रहा है। अगर एल्काइल टर्सरी है इट विल गिव क्या, एल्कीन इन स्पाइट ऑफ ईथर, बट वी हैव टू प्रिपेयर ईथर, सो वी हैव टू सेलेक्ट सुटेबल रिएजेंट अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस, एंड दैट इज एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी। और ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड जो है ना, सोडियम टर्सी बुटाक्साइड, ये आपका टर्सी हो सकता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर क्या है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने के ज़्यादा चांसेज हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट हम जो क्लीवेज कर रहे हैं तो दोनों में प्राइमरी आ रहा है, लेकिन ये जो प्राइमरी है लेस स्टैंडर्ड है ये, तो I आपका यहाँ पर आएगा और H आपका क्या है, यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसका बन जाएगा प्रोडक्ट क्या, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2 CH CH3 CH2। देखो पहले का प्रोडक्ट ये बन गया सिंपल ये, ठीक है। या सॉरी, यहाँ बनेगा I बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, I बनेगा, I, या क्या बनेगा, I आएगा भाई, क्लियर है। लेस हिंडर्ड प्राइमरी कार्ब कैटायन पर न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अगर प्राइमरी है तो SN2 फॉलो करेगा। देखो यहाँ पर बच्चा लोग ऐसा है कि ये जो है टर्सरी है, ठीक है, ध्यान दो टर्सरी है ये, तो टर्सरी है तो उसका क्लीवेज देखो यहाँ से होगा, और यहाँ पर I पार्ट इधर जाएगा और H पार्ट आपका इधर जाएगा, क्योंकि टर्सरी है तो आंख बंद करके क्या फॉलो कराओ, SN1। SN में क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2C CH3 CH3I प्लस बन गया क्या, CH3 CH2 और ये हो गया आपका OH। क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेंजाइल फिनाइल ईथर जो है ये यहाँ से आपको बताएं O को तो जाने नहीं देगा भाई ये, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका H आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से CH2I बेंजाइल आयोडाइड, बेटे दिख रहा है आपको ना, प्लस फिनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, बेंजाइल आयोडाइड प्लस फिनॉल, ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इन टेक्स्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इसको आप लोग देखिए, बार बार देखो, सब्सक्राइब जरूर करो, आगे रेफ़र करिए। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका पढ़ने का, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप लोग लगे रहो। ऑल द बेस्ट। चलिए।